खबर में जहां आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर जेपी पटेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जेपी पटेल ने कहा कि उनकी पहचान बीजेपी से नहीं थी, जेपी की पहचान खुद से थी। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत तय है। केंद्र सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। देश भर में भले ही मोदी लहर है, लेकिन हजारीबाग में सिर्फ जेपी लहर है। कांग्रेस का दिल्ली में दामन थामकर जयप्रकाश भाई पटेल आज रांची लौटे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जयप्रकाश जी, क्या लगता है नए घर में गए हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा दिल से इच्छा है कि इंडिया गठबंधन 14 लोकसभा पर विजय हो और समुचित भारत में मजबूती के साथ। आपने जिस तरह देख रहे होंगे कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किस तरह से एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको देख रहे होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और आने वाला दिन एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन एक सवाल आप पर भी उठ रहा है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तब आप पार्टी बदल लेते हैं, जनता के पास गलत मैसेज नहीं जाएगा, इसे लेकर क्या कहेंगे? जनता में गलत मैसेज जाता तो इतने शुभेच्छु लोग आते मेरे पास। जनता गदगद हो गया है। जनता इंडिया का और जेपी का पहचान बीजेपी से नहीं था। और आज फिर मैं कहता हूं, देश में मोदी जी का लहर चलेगा, बीजेपी की लहर चलेगा, लेकिन झारखंड में लहर बीजेपी का नहीं चलेगा और हजारीबाग में सिर्फ जेपी का चलेगा। हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं, हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो हम लड़ेंगे। तो ये थे जयप्रकाश भाई पटेल। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और किसी भी प्रत्याशी को हराने में वो सक्षम है। सहयोगी नीरज के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ बने हुए हैं इस पे। चंदन, देखिए, जेपी पटेल जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, हजारीबाग से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का दामन थामा और अभी वो रांची लौटे हैं और रांची लौटते ही उन्होंने कहा है कि हजारीबाग में जो है वो मोदी लहर नहीं बल्कि जेपी लहर है। एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनके चेहरे पर। उस साफ तौर पर वो कह रहे थे कि इस बार हजारीबाग में चाहे देश भर में मोदी लहर भले ही हो, लेकिन हजारीबाग में जेपी पटेल का लहर है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो किसी भी हाल में वो जीत दर्ज करेगी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सीट से। और कोई भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी के अगर प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो मौके खाएंगे। तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्योंकि 3 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है। तो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और एयरपोर्ट में हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हमने किया है, उन उद्देश्य को पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि फिलहाल जो केंद्र सरकार की स्थिति है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, वो केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगातार वो अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का भय दिखाकर दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का। तो कहीं ना कहीं जेपी पटेल ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि उन्होंने सोच समझकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और वो चुनावी समर में जब जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है हजारीबाग से तो वो टिकट अगर उन्हें हजारीबाग से, तो चुनाव लड़ने को तैयार भी हैं। जी बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, हजारीबाग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।